guys, again a very warm welcome to Train the Little Brains। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों को खाना कैसे खिलाएं। हम सारी माओं की एक ही परेशानी है कि बच्चों को कैसे खाना खिलाया जाए, कोई ऐसी हमें मिराकुलस स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे हम बच्चों को खाना खिला दें। तो चलिए वीडियो की तरफ जल्दी से दौड़ते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से बच्चों को खाना खिलाएं। लेकिन जाते जाते अगर आप चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आने वाली तमाम वीडियोज़ की। तो चल, रिसर्चर्स बताती हैं कि इन्फेंसी में खाया हुआ खाना यानी कि 0 से 1 ईयर का जो टाइम होता है, एक्चुअली 6 मंथ से जो 1 ईयर का टाइम होता है, इस टाइम पीरियड में बच्चा जो भी खाना खाता है यही उसके टेस्ट बड्स बनाते हैं और एडल्टहुड में उसकी ईटिंग हैबिट्स डिसाइड करते हैं। तो अब फर्स्ट स्ट्रेटजी इज मॉडिफाई योर माइंडसेट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं कि हमें बच्चे को खाना खिलाना है तो हमें सबसे पहले खुद समझने की ज़रूरत है कि खाना खिलाने की जो पूरा प्रोसेस है या खाना खाना है इट्सेल्फ ये एक पूरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जैसे हम बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देते हैं, अपने दांत साफ करना सिखाते हैं, अगैन जैसे ये ट्रेनिंग्स हैं, इस तरह से खाना कंज्यूम करना भी इट्सेल्फ एक ट्रेनिंग है। इट इज़ नॉट दैट कि आप स्पून से पकड़ के खाना खा रहे हो या हाथ से लेके खाना खा रहे हो। इट इज़ कि बच्चा जो खाता है उसी तरह के उसके टेस्ट बड्स डेवलप होते हैं और फिर इन फ्यूचर वो उन्हीं तरह के खानों को कंज्यूम करना पसंद करता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। और रिसर्च से साबित हुआ है कि 8 से 9 दफ़ा अगर बच्चा किसी एक वेजिटेबल या फ्रूट को कंज्यूम करता है तो ही वो उसकी तरफ, उसको खाने की तरफ उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी एक वेजिटेबल या फ्रूट को ट्राई करते हैं तो अगर फॉर सपोज फर्स्ट गो में बच्चा उसको रिजेक्ट करता है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप दोबारा ट्राई करें। अगर फिर रिजेक्ट करता है आप दोबारा ट्राई करें, कोशिश करते रहें। 8 से 9 दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए उसके टेस्ट बड्स डेवलप हो जाएंगे, एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन गिव अप बिल्कुल भी ना करना। सेकंड स्ट्रेटजी इज़ ऑफर एवरीथिंग। जितने डिफरेंट फ्लेवर्स आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएंगे इससे फ़ायदा है। कैसे कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बच्चे चूज़ी हो जाते हैं और बच्चे हर तरह के खाने को पसंद नहीं करते। तो अगर आपने इनिशियली ही बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स आपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कराए हुए होंगे तो इससे ये होगा कि बच्चे की जो चूज़ीनेस है उससे आपके बच्चे की हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जितने कम फ्लेवर्स आपने इंट्रोड्यूस कराए होंगे अगेन आगे जाके जब बच्चा चूज़ी होगा तो आपके पास ऑप्शंस भी कम होंगे। द थर्ड स्ट्रेटजी इज़ कि आप एक प्लेट में डिफरेंट टेक्सचर्स की चीज़ें दें। बच्चे को लंपी खाना भी दें, स्लाइस्ड भी दें, ग्रेनी भी दें, मतलब हर तरह के टेक्सचर का फूड बच्चे के प्लेट में होना चाहिए। रिसर्च बताती है कि वो बच्चे जिन्होंने डिफरेंट तरह के टेक्सचर्स को कंज्यूम किया उनके अर्ली एजेस में, बाद में जाके वो लेस चूज़ी थे खाने के मामले में। फोर्थ स्ट्रेटजी इज़ प्रायोरिटाइज अ काम टेबल। अब हम माएँ क्या कर रही होती हैं कि हम जब बच्चे को खाना खिलाते हैं तो हम बच्चे को बार बार बोलते हैं खाना खा लो, ये खा लो, वो खा लो, और बार बार उस पर जो है ना एक प्रेशर दे रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चे का खाने से दिल ही ख़त्म हो जाता है और वो फिर उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं करता। डोंट गिव दैट मच अटेंशन। तो करना क्या है कि जब आप खाने के टेबल पे बैठते हैं तो आपकी प्लेट आपके बच्चे के साथ हो, बच्चा उस प्लेट में खाए, ऑल्दो उसके साथ प्ले करेगा जिसके बारे में हम अभी अगली स्ट्रेटजीज़ में देखेंगे। तो आपकी प्लेट अलग हो, आपके बच्चे की प्लेट अलग हो, आप सुकून से खाना खा रहे हो, ग्रेजुअली आपका बच्चा आपको देख के खाना शुरू कर देगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक करेक्ट रोल मॉडल बने। यही पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। डोंट फोर्स योर किड्स। अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे तो अगेन भूख मरनी है और बच्चे का उस चीज़ से दिल उकता जाएगा। जैसे कभी आपने देखा होगा कि कभी हमें कोई चीज़ पे कोई बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा हो, ये करो ये करो ये करो, क्या हमारा दिल करेगा? नहीं। यही केस है बच्चों के साथ। आप बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें बट बी अ गुड रोल मॉडल। द फिफ्थ स्ट्रेटजी इज लेट देम मेक मैस। अब जब बच्चे खाना खा रहे होते हैं तो वो हर तरह की मैस अपनी प्लेट में मचा रहे होते हैं और हम तब बहुत वरिड हो जाते हैं कि हम इसको कैसे क्लीन करें और बच्चे को कैसे समझाएं।
तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि बच्चा अपनी सेंसेस से उस खाने को एक्सप्लोर कर रहा है। इट इज़ गुड फॉर देयर फूड ट्रेनिंग। जब वो उस खाने को एक्सप्लोर करेगा तो वो जल्दी खाने की तरफ आएगा और उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाएगी। अगली स्ट्रेटेजी आपकी ये हो सकती है कि आप स्नैक्स में जो खाने के दरमियान का जो वक्त होता है, इसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बच्चे को लाजमी दें। अब ये हो सकता है कि मील में वेजिटेबल लेना कंज्यूम ना करे, तो आपको एक तसल्ली होगी कि बच्चे ने पूरे दिन में वेजिटेबल इनटेक किया है। जब आप स्नैक्स में उसको चलते फिरते उसको दे रहे होंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी कि बच्चे के पास फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का न्यूट्रिशन भी गया है। तो स्नैक्स में इस चीज़ को ज़रूर रखें। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन प्ले डेजर्ट्स। अब हम क्या करते हैं कि बच्चे को हेल्दी खाना खिलाने के चक्कर में हम उसको लालच देते हैं कि अगर तुम ये खाना खा लोगे तो मैं तुम्हें केक्स ले दूंगा, कुकीज़ ले दूंगा, चॉकलेट ले दूंगा, आइसक्रीम ले दूंगा। तो इससे ही होता है कि बच्चे को जो वो खाना है जो आपने उसको एज अ मील उसके लिए प्लेट में सर्व किया है, वो उसको बहुत अनइंटरेस्टिंग लगता है और उसको वो खाना जो कि आप एज अ रिवॉर्ड उसको बहुत अच्छा सा करके दिखा रहे हो, तो वो उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इस तरह से आप खुद ही उस खाने की जो कि काफ़ी हेल्दी है उसकी इम्पोर्टेंस आप ख़त्म कर देते हो। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उसको मील में आप कभी कभी ज़रूर ऐड कर सकते हो। आप विदाउट एनी रिवॉर्ड और एनी पनिशमेंट के तौर पे आप उसको दे सकते हो कि आप उसको ये नहीं बोलो कि एज अ रिवॉर्ड मैं तुम्हें दूंगा। आप उसको ये भी नहीं बोलो कि अगर तुम ये नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। तो क्या करें, आप उसको जस्ट कभी कभी आप उसको मील में रख सकते हो, कभी कभी आप उसको स्नैक्स में भी दे सकते हो। इट इज़ गुड, बट रिवॉर्ड्स में और पनिशमेंट में देना प्रॉब्लमेटिक है। और रिसर्च बताती हैं कि ऐसे बच्चे जिनको हम इस तरह की लालच देते हैं वो फिर बाद में रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स की तरफ चले जाते हैं और ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। अगली स्ट्रेटेजी है टॉक अबाउट हंगर। आप बच्चे से बात करें खाने के हवाले से कि आर यू हंग्री, इज़ योर बेली हैप्पी, इज़ योर बेली सैड। इसलिए करना है ताकि बच्चे के अंदर उस फूड को खाने की, कंज्यूम करने की क्रेविंग डेवलप हो। जब आप बच्चे को उसके टेस्ट के हवाले से बताएंगे, इट्स यम्मी, इट्स डिलीशियस, इट्स सॉर, इट्स स्वीट, इट्स सॉल्टी, तो कहीं ना कहीं बच्चा उस फूड के हवाले से ज़्यादा जान भी पा रहा होगा और आप उसकी अर्ज खाने के तरफ, क्रेविंग्स को आप डेवलप कर सकेंगे। अगला पॉइंट है इग्नोर द यक्स। अब फॉर सपोज आपने कोई एक चीज़ बच्चे के सामने रखी और बच्चे को उस वक्त पसंद नहीं आई, देन डेफिनेटली आफ्टर फ्यू डेज आप उसको दोबारा बच्चे के सामने लेकर आएँ और बच्चे को दोबारा सर्व करें। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बच्चा उसके लिए जब रेडी हो जाएगा तब अगैन उसकी तरफ एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। सेम केस मेरी बेटी के साथ हुआ था। पहले वो बॉयल एग नहीं खाती थी, लेकिन आफ्टर डिफरेंट ट्रायल्स उसको बॉयल एग पसंद आने लगा और फिर अब फाइनली वो अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल एग खा लेती है। तो यही वजह है कि आप जब अगैन एंड अगैन ट्राई करेंगे तो बच्चे की उसकी तरफ एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, तो वो उसको रेडीली एक्सेप्ट कर लेगा। अगला पॉइंट है ऑफर इन स्मॉल चंक्स। कोई भी अगर आप नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसको स्मॉल क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस कराएं। जब बच्चा उसको खा लेगा तो उसकी अर्ज बढ़ेगी उसको मज़ीद कंज्यूम करने की। जब बहुत सारा खाना एक साथ ही दिख जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा भी देख के ही पेट भर जाता है। सेम केस विद किड्स, बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके देंगे आप तो इससे बच्चे की अर्ज बढ़ेगी मज़ीद खाने की। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज़ गिव मील आफ्टर वेकिंग अप। उठने के बाद बच्चे को भूख लगती है तो आप कोशिश करें कि उठने से पहले बच्चे का मील बिल्कुल रेडी हो और आप उठने के बाद बच्चे को हैंड वॉश करके उसको मील दे दें ताकि वो उसको उस वक्त रेडीली कंज्यूम कर पाएगा। यही वो टाइम होता है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा हंग्री होता है और वो खाना फिर खा लेता है। एक और स्ट्रेटजी, सेट आ टाइम टेबल। आप एक टाइम टेबल ज़रूर सेट करें ताकि आप जो है बच्चे को उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप खाना देंगे तो अगैन फिर उसका जो है मेटाबॉलिज्म उस तरह से काम कर रहा होगा तो उसको एग्जैक्टली उस टाइम पे भूख लगेगी तो वो खाना खाने लग जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट काम आपने करना है कि जब आप बच्चे की प्लेट रेडी कर रहे होंगे तो उसमें आपने
सॉल्ट भी रखना है, कोई सॉल्टी डिश भी रखनी है, कोई स्वीट डिश भी रखनी है, डिफरेंट, कोई फ्रूट भी रख सकते हैं, कोई वेजिटेबल भी रख सकते हैं, उसकी जो प्लेट है डिफरेंट तरह की चीज़ों से भरें ताकि बच्चे को वो खाना इंटरेस्टिंग लगे। अगैन जब आप डिफरेंट चीज़ें डालेंगे तो वो कलरफुल होगा, दिखने में अच्छा लगेगा, तो वो खाने में भी उसको मज़े का लगेगा। जब बच्चे बड़े हो जाए तो आप बच्चे को खाने के प्रोसेस में इंगेज कर सकते हैं, आप बच्चे को सैलड बनाने को दे सकते हैं। इस तरह से भी बच्चे जब अपने हाथ से कुछ बनाते हैं तो उसको खाने में भी इंजॉय करते हैं। तो ये वो तमाम स्ट्रेटजीज़ थी, होपफुली ये आपके बेबी के लिए भी ज़रूर वर्क करेंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद ऑल योर फैमिली मेम्बर्स, अदर पेरेंट्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू कंटेंट के साथ। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।